अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। सॉरी मैडम, वो ना लाइट चली गई थी कोई तो बात। बस अभी आई है। आपकी कॉल आई तो मैंने कहा ये पता नहीं कौन है रात को इतनी रात को फोन करने में जो बैठ गया मैडम है। मैंने जब कॉल की तो और उसके बाद मुझे और रियलाइज हुआ। मैं शुक्र करे मैंने उठा लिया। मैं फोन नहीं उठाती, बहुत कम उठाती हूँ। बस मैडम मैं इसके बाद आपको मैसेज करने लगा था, मुझे बाद में रियलाइज हुआ जब मैंने टाइम देखा ना, मैंने कहा इट्स 12:20, तो अभी नहीं करनी चाहिए थी। कोई बात नहीं। मैं ये सोच रही थी इस टाइम पे किसकी जरूरत किसकी हुई मुझे फोन करने की। नहीं मैडम, शायद मैं मैंने अपने आप बेसिकली ये को मेरा कुछ कह व्हाट्सएप नहीं पे दिया। नंबर है, और दूसरा जो है वो मेरा जीएसएम। अच्छा जी, कोई बात नहीं। मैं ना आपके लेवल पे भी अंडरस्टैंड कर सकती हूँ। और दूसरा, आमिर ने आपका इतना मुझे बोला है कि भाई उसके बाद वो नहीं कर पाएगा दिस डैट। थोड़ा सा अकोमोडेट करना प्लीज। आमिर मेरा बहुत अच्छा। मैडम बेसिकली वो फिर सर्विस लिमिट थोड़ी सी क्रॉस हो जाती है इसके बाद ना। उन्होंने मुझे बताया। उन्होंने कहा जी जी। ये तुम्हारे पास ही चल सकता है, किसी और के पास नहीं चल पाएगा। मैडम थैंक यू सो मच, आपने ये एक्स्ट्रा टाइम दे फ्लेक्सिबिलिटी की दिया वजह से, फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ही वो कह रहे थे। वो कहते हैं ये तुम्हारे पास चल सकता है, मेरे किसी और के पास मुश्किल है, कोई भी नहीं इतना निकाल पाएगा। मैंने कहा है। चलो। बिल्कुल मैडम, ऐसे ही है एकदम। ये कोई ना कोई काम आ जाता है तो इस वजह से थैंक यू सो मच कि आप इसको अकोमोडेट मुझे कर लेती कोई हैं। बात नहीं, कोई बात नहीं, आई टोटली कैन अंडरस्टैंड। अच्छा जी, वुमेन एम्पावरमेंट। अब आपको पता लग गया आपने क्या गलतियां की हैं। बिल्कुल मैडम, ये हिस्ट्री में और बहुत आपको सारी ये भी चीजें पता चल गया सब है एडिंग नहीं कि करनी। आपको ये भी पता चल गया है कि आपने मटेरियल कैसे सर्च करना। जी जी मैम। और आपको कुछ मैंने स्टूडेंट को भेजे थे, मटेरियल वाला भेजा था और क्या भेजा था, ब्लॉग भेजा था। चले वो मैं आपको खुद ही देख के कराऊंगी। आई थिंक कोई, मैंने आपको एक और लिंक भेजना था, लेकिन मटेरियल वाला तो आपका हो गया। अब मुझे बताएं कि मैं अब आपको, आप पहले टॉपिक करेंगे उसके आउटलाइन बनाना सीखेंगे या मैं आपको डायरेक्ट शुरू करा दूं। मुझे बताओ। मैडम ये आपने वैसे मुझे बता दिया, मुझे थोड़ी सी समझ आ गई है इसकी, समझ आ गई है ना। जो भी आपने इसको कर ये लीजिएगा। डिजिटल। हाँ, और जो मटेरियल आपको दिया है वो पढ़ लीजिएगा। और अभी हम ठीक है लोग मैम। रिकंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं वो देखते हैं। ठीक है मैम। ये आपके सामने पास्ट पेपर ओपन करने लगी हूँ, वो हम डिस्कस करते हैं ठीक है। थॉरली। उससे आपको आइडिया। जैसे स्क्रीन शेयर हो तो काइंडली बताइएगा। ठीक है मैडम। जी मैडम, हो गई स्क्रीन शेयर। अच्छा जी, ये टॉपिक में स्टार्ट पे आपने देखें लिखा हुआ है प्रिपेयर एन आउटलाइन। तो आउटलाइन बनाना मैंडेटरी है। 20-25 ठीक है मैडम। मार्क्स की होती है और इसको आप अनअटेंडेड नहीं छोड़ सकते। दूसरा, उसने ठीक है। कहा आपको कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे ही उस बात का आंसर है जो बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि आप 10 एसेंशियल्स में सारा कुछ ही क्यों कहती हैं। क्योंकि उसने बोला है ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे, चाहे वो लिखे या ना लिखे, आपने उसको सारा कुछ ही दे। अब वो हाली जी। रिकमेंडेशन किएगा तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने बाकी पार्ट को स्किप करना। अच्छा जी, उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है कि मेक श्योर यू यूज डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिस्कोर्सेस। डिस्कोर्सेस क्या होता है, वे ऑफ एक्सपेंडिंग आइडियाज। तो इसमें ठीक। एक्सपोजिशन आ जाता है जब आप अपनी बात को, अब ये नहीं कि आपने एक ही डिस्कोर्स को स्ट्रिक्ट रहना होता। लाइक यू हैव टू डू मिक्स एंड मैच। लाइक एक्सपोजिशन में होता है टू गिव एग्जाम्पल्स। लाइक आपने एग्जाम्पल्स के थ्रू अपनी बात बतानी होती है। वो ये कह रहा है कि आपने मेक श्योर करना है कि आप डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिस्कोर्सेस करें। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, इतनी जेनेरिक स्टेटमेंट्स देते हैं
वो इसने इसलिए हाईलाइट किया है कि आपने डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिस्कोर्सेस को करना है। खाली जुबानी कलामी बात नहीं, अपनी बात को क्लियर एविडेंस भी देना है, उस अपनी बात को जस्टिफाई भी करना है, अपनी बात को डिफरेंट एग्जांपल्स भी देनी है। ठीक है मैडम। फॉर इंस्टेंस उसमें आ जाता है एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन में क्या होता है, डिफरेंट एग्जांपल्स होती है इंडिविजुअल लेवल पे, सोसाइटल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। तो इट डिपेंड्स कि आपने किस लेवल की एग्जांपल देनी है और कहाँ पे। साथ साथ हर बात को करना है। अब ये भी नहीं कि आप अपने पूरे के पूरे ऐसे में एग्जाम्पल्स उसको जो है बहुत वो कर दें, लाइक बम्बार्ड कर दें। नो, इट मस्ट बी बैलेंस्ड। इसलिए डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिस्कोर्सेस को आपने यूज करना। दूसरा, आर्ग्यूमेंटेशन। तो आपने अपनी बात को, जो आर्ग्यूमेंट्स है ना, जो स्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट वाला पार्ट है, उसमें आपने जी आर्ग्यूमेंट्स मैम। को फॉलो करना है। तो आपने आर्ग्यूमेंट्स देने। आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंटेशन में क्या होता है कि आप एक स्टांस लेते हो तो उसकी डिफरेंट डिमेंशंस देते हो। आप उसके एग्री भी कर सकते हो, डिसएग्री भी कर सकते हो। तो आर्ग्यूमेंटेशन में क्या होता है, आप आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करते हो। फॉर इंस्टेंस, सोशल मीडिया इज अ डबल एज सॉर्ड। तो कुछ लोगों के लिए सोशल मीडिया के बेनिफिट ज्यादा है, कुछ लोगों के लिए सोशल मीडिया के जो है डिसएडवांटेजेस ज्यादा हैं। तो जी हम मैम। दोनों साइड्स देनी है और दोनों साइड्स को आर्ग्यूमेंट्स को प्रेजेंट करना, और उन आर्ग्यूमेंट्स को सिर्फ प्रेजेंट नहीं करना, उनको जस्टिफाई भी करना। जी। प्रोसेस को, आर्ग्यूमेंटेशन के इस प्रोसेस को कहा जाता है कि आपने डिस्कोर्स के फॉर्म को एक्सपैंड करना। ठीक है। जी अच्छा, मैम। मतलब ये भी एक वे है। आपने ख्याल रखना है कि इस चीज का आपने एक्सपैंड करनी है। अच्छा, उसके बाद डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन में अगेन टू टाइप्स होती हैं। एक होती है स्टोरी नरेशन, एक होती है एज अ थर्ड पार्टी स्पेक्टुलर, ऑब्जर्व करते हुए। तो आपने चीजों को जी मैम। डिस्क्राइब, फॉर इंस्टेंस पेट्रियटिज्म है। अब स्टूडेंट ये अज्यूम करते हैं हमें क्या जरूरत पड़ी है व्हाट इज मेंट बाय लिखने की। तो ये हेयर यू जी गॉट मैम। द आंसर कि आपने डिस्क्राइब भी करना है। आपने अज्यूम करना, ये ठीक भी नहीं करना बिल्कुल बेसिक रहे, ये भी नहीं अज्यूम करना कि बहुत ही हाई फाई एडवांस लेवल का हो। तो समथिंग इन द मिडल, है। समथिंग इन द बिटवीन। इसी तरह से डिस्क्रिप्शन में दो, डिस्क्रिप्शन की टू टाइप्स होती हैं। एक होता है स्ट्रक्चर बताना, एक होता है फंक्शन बताना। अब जो स्ट्रक्चर ठीक बताएगा, फॉर इंस्टेंस मैं इस रूम में पढ़ा रही हूँ, तो इसके को मैं डिस्क्राइब करूंगी, ये ये रिक्टेंगुलर है, इसमें ये फैसिलिटीज हैं, ये एरिया है, इसमें ये है। ये मैं क्या बता रही हूँ, उसके फंक्शन स्ट्रक्चर इस। बता रही हूँ। ठीक है। अगर मैं, मतलब उसको मैं टच तो नहीं कर सकती, ये एयर, ये एरी है, नहीं बता सकती ना, स्ट्रक्चर नहीं है। जी। लेकिन जब मैंने आपको पहले वाली एग्जांपल दी है कि जिसमें ये रिक्टेंगुलर है, तो वो मैं स्ट्रक्चर बता रही हूँ, उसको टच भी कर सकते हैं। तो जी। डिस्क्रिप्शन टू टाइप्स जो होती हैं, फंक्शनलिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म। हमने चीजों को दोनों एंगल से देखना है। ठीक है। अब जैसे ये ठीक है सेकंड मैम। टॉपिक है, ब्रेन्स लाइक हार्ट गो वेयर दे अप्रिशिएटेड। अब इस तरह के जो फिलोसफिकल हैं, तो आपने डिस्क्राइब करना है, आपने सिर्फ उसकी एक डिमेंशन ही बतानी कि ब्रेन का क्या फंक्शन है। आप ये, जी जी। ब्रेन दिखता कैसे है, लाइक फिजिकल फॉर्म में, उसका फ्रंट लोब, उसका बैक, वो सारी उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो बतानी है। यू गॉट इट। इसी तरह से जी मैम। नरेशन में आप स्टोरी टेलिंग भी कर सकते हैं और ऑब्जर्व एज अ थर्ड पर्सन के तौर पे ऑब्जर्वेशन भी नरेट कर सकते हैं। मतलब आपको ये टास्क दे रहता है कि आप ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हो और बताओ कितनी जो है लग्जूरियस कार्स जो हैं यहाँ से इस पर्टिकुलर रूट से जाती हैं। तो आप ऑब्जर्व करें। तो आप जब किसी को डायरेक्ट बताओगे तो नरेट करोगे, अगर लाइक ऑब्जर्व करके, और अगर कोई थर्ड पर्सन के तौर पे तो थर्ड पर्सन में आप करोगे। लेकिन ये ठीक दोनों है। फॉर्म्स ही नरेशन की होगी। ठीक है, स्टोरी टेलिंग की फॉर्म में भी और ऑब्जर्वेशन की फॉर्म में भी। अच्छा, जी। नेक्स्ट क्या है, क्रेडिट विल बी गिवन फॉर ऑर्गेनाइजेशन रेलिवेंस एंड क्लैरिटी। वो कहते हैं नो डाउट आपको पता होगा पेट्रियटिज्म क्या है, कितनी टाइप्स है, कहाँ कहाँ है, उसमें क्या हो सकता है, हर एंगल से आप, लेकिन आपको क्रेडिट तभी मिलेगा जब आपका ऐसे ऑर्गेनाइज्ड होगा। ऑर्गेनाइज से क्या मुराद, जैसे मैंने आपको 10 एसेंशियल्स बताए कि उसका प्रॉपर स्टार्ट प्रॉपर एंड हो। ये नहीं कि आप, जी। जैसे आपने इम्पैक्ट्स पहले लिख दिए हैं,
करंट सिचुएशन बाद में लिखी है। ठीक है। बिल्कुल। तो ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है, लिखी आपने है, लेकिन उसके लिए जो है वो उसको आपको क्रेडिट मार्क्स नहीं देगा। ठीक है। हर एक ही राइट प्लेस है और आपने उस राइट प्लेस को फॉलो करना। सेम गोज विद रेलिवेंस। लाइक आपकी जो आउटलाइन है ऐसे की वो रेलिवेंट होनी चाहिए। रेलिवेंसी से मुराद ये है कि फॉर इंस्टेंस आपने इतना अच्छा लिखा है, जैसे 2015 में एक टॉपिक था टेररिज्म एंड ह्यूमन राइट्स। हर एक ने ना वो देखा ना ताउल देखा, बस देखा टेररिज्म कीवर्ड है और उस पर एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। अल्टीमेटली सारे तकरीबन फेल हो गए। क्यों? क्योंकि टॉपिक ह्यूमन राइट्स पे था। तो अगर आप टॉपिक को सही से डिकंस्ट्रक्ट नहीं करते हो, रेलिवेंट नहीं लिखते, तो चाहे आपने एक्सेप्शनली वेल लिखा हो, एक्सेप्शनली कोटेशंस दिए हो, एक्सेप्शनली फैक्ट्स एंड फिगर दिए हो, यही वजह है कि बहुत सारे स्टूडेंट टॉपिक को सही से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, तो वो इररेलेवेंट लिखाते हैं। अब वो अपनी तरफ से बेस्ट दे के आते हैं, वो कहते हैं पता नहीं हम क्यों फेल हुए हैं। तो उसके पीछे ये आंसर होता है, इररेलेवेंट्स, या ऑर्गेनाइज नहीं होता, या उनकी क्लैरिटी नहीं होती। लाइक कोई सर पैर नहीं होता। लाइक आपके सेंटेंसेस भी इतने वेग होते हैं कि वो उसको समझने के लिए भी बताना पड़ता है कि मेरे दिमाग में ये था। ठीक है। तो जी। ये सारे पॉइंट्स जो कि उसने कैटेगोरिकली बता दिए कि ये सारी चीजें होंगी तो मार्क्स मिलेंगे, और अगर नहीं होंगे तो मुझसे एक्सपेक्ट ना करना कि मैं मार्क्स दूंगा। बाकी तो जेनेरिक ही है। बाकी हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इसकी डिटेल्स। अच्छा, जब भी टॉपिक उठाएं सबसे पहले एंड से शुरू करें। 10, 9, 8, 7, 6, उल्टा पढ़ें। उसकी वजह ये कि ज्यादातर ऊपर जो होते हैं ना मुश्किल होते हैं। ये ह्यूमन नेचर है। अगर मैं भी पेपर बनाऊं तो मेरे दिमाग में पहले सबसे मुश्किल मुश्किल ढूंढ के लिखूंगी, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दरमियाने आएंगे, फिर एंड पे अच्छा चलो यार ये इजी भी डाल दो, दिमाग में खत्म हो गया। तो इसीलिए ह्यूमन साइकोलॉजी है, एंड से शुरू करें। और अब आपने टॉपिक पढ़ना है तो आपने 5 फैक्टर्स को कंसीडर करके शॉर्टलिस्ट करना है। फॉर इंस्टेंस, आपने देखना है कि आपको टॉपिक समझ आया, क्या आपके पास उससे रेलिवेंट 5 कोटेशन हैं, क्या आप उससे रिलेटेड 5 फैक्ट्स एंड फिगर हैं, क्या आपके पास, आपको लगता है कि आप 3000 वर्ड्स पूरे कर सकते हैं, क्या आपको लगता है कि आपने उसको सही टॉपिक को अंडरस्टैंड किया। जब ये सारे टॉपिक आंसर इन यस होगा तो आपने उस टॉपिक को उठाना है। फॉर इंस्टेंस, एन इन्वेस्टमेंट, जैसे जो लिटरेचर बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं उनको मैं रिकमेंड करती हूँ लिटरेचर वाला उठाएं, फिलोसफिकल। अदरवाइज मैं उन्हें कहती हूँ कि आप नॉर्मल जो आर्ग्यूमेंटेटिव है वो टॉपिक लें। उसके पीछे लॉजिक ये है कि कुछ ना कुछ तो आप लिख लेंगे। फिलोसफिकल में आप ब्लैंक हो जाते हो, क्योंकि वो लिटरेचर वालों को तो आदत होती है ना, वो बात से बात निकालना सीखते हैं। वो 360 एंगल पे टॉपिक को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ठीक है। जी। एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। तो ये जो फिलोसफिकल टॉपिक है, इसका जो मेन टॉपिक है उसमें है नॉलेज। ठीक है। तो उसका सब टॉपिक 1 ये इन्वेस्टमेंट है, या फिर नहीं इन्वेस्टमेंट, लाइक पॉजिटिव। मैडम इसमें ये नहीं होगा कि इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन द सोसाइटी, बेसिकली इसके अंदर जो सारी चीजें लिखी हैं। जी बेसिक तो मेन टॉपिक तो नॉलेज ही है। जी। नॉलेज एक इन्वेस्टमेंट है या एक एक्सपेंस है, अगर प्रिसाइजली कहा जाए। जी। ठीक है, क्योंकि वो बेस्ट इंटरेस्ट में कह रहा है। दूसरा, डिनास्टिक पॉलिटिक्स इज द वर्स्ट मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी। टॉपिक आबादी अवाम को लगेगा ये डेमोक्रेसी पे टॉपिक, जबकि टॉपिक है डिनास्टिक पॉलिटिक्स पे। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स ऐसे। टॉपिक है डिनास्टिक पॉलिटिक्स, और उसके हमने प्रोज एंड कॉन्स बताने हैं। और ज्यादातर आपने जी। कॉन्स बताने हैं, क्योंकि वो, और उसका कोरिलेशन बताना है आर्ग्यूमेंट्स में डेमोक्रेसी के साथ, कि कैसे वो जी। डेमोक्रेसी को फ्रिजाइल करती है। लेकिन ये सिर्फ एक पॉइंट है, बाकी अदर डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के बाकी हैं। लाइक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स क्या होती है कि अब जैसे मैं हूँ, मैं अपने बेटे को अपनी पोस्ट पे दे दूँ, या मेरा जी। बेटा नहीं है तो मैं कोई अपने करीबी रिश्तेदार को।
भाई बहन, चचा, मामू। ठीक है, ये होती है डिनास्टिक पॉलिटिक्स। जी, फ्रेलिटी इज नो मोर द नेम ऑफ वुमेन। फ्रेलिटी का मतलब होता है वीकनेस। इज नो मोर द, अच्छा, आधी अवाम, क्योंकि ये कोटेशन डिफरेंट वे से भी आई हुई है, तो पहले ये कहा जाता था, मतलब पहले ये एसोसिएट किया जाता था पहली कोटेशन में कि वीकनेस है, वुमेन को वीकनेस समझा जाता है। ये टॉपिक ऑपोजिट है, यहाँ पे ध्यान से पढ़ना। वुमेन एम्पावरमेंट। वो ये है कि अब वीक नहीं रही फीमेल्स, अब फीमेल्स आर एम्पावर्ड। ठीक। जी। तो मेन टॉपिक क्या है? वुमेन, स्ट्रेंथ, वीकनेस। फ्रेलिटी, वीकनेस, स्ट्रेंथ। ये दोनों सब टॉपिक आ गए। आपका मेन ऑब्जेक्टिव ही होगा मेन टॉपिक और सब टॉपिक निकालना। ठीक है। जी हाँ। रियन इज वर्थ एम्बिशन दो इन हेल। ठीक है। ये एक उसका पैराडाइज लॉस्ट, एक एम ए इंग्लिश की बुक है, उधर का एक ये उठाया हुआ है कि आपने जो है रूल करना है। ठीक है, चाहे जहन्नुम में ही रूल करो। और जी। एम्बिशन होता है, मतलब आप एज अ रूलर कुछ ना कुछ, मतलब आपकी अपनी एक वो होनी चाहिए, अपनी एक राया होनी चाहिए, अपनी एक बादशाहियत होनी चाहिए, चाहे तो जहन्नुम में ही जी। हो। ठीक है। ट्रू पीस इज नॉट merely the absence of tension, it is the presence of justice। अब ये जो नीचे वाला टॉपिक है ना, नंबर 7, अगेन ये फिलोसफिकल है। आप इसको बिल्कुल। जबरदस्ती जितना मर्जी वो कर लो, आपको इसको फिलोसफिकली हैंडल करना पड़ेगा। उसकी इंटरप्रिटेशन, उसको वे, उसको हैंडल करने का वे ही डिफरेंट है। बेसिकली मैम इट इज मोर लाइक इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इसमें बेसिकली, नंबर 7 वाला। बेसिकली ये है कि आप रूलिंग के क्या बेनिफिट है, ये एम्बिशन। टॉपिक है कि आप जब टू रियन इज वर्थ एम्बिशन दो इन हेल, मतलब रियन करना चाहिए, रूल करना आना चाहिए, बादशाहित आनी चाहिए, पावर को एक्सरसाइज करना आना चाहिए। और ये एक जी। एम्बिशन, वर्थ एम्बिशन है, मतलब ये मकसद बहुत अच्छा है, वर्थ है, इट वर्थ इट। लेकिन चाहे सरकास्टिकली कहा है, चाहे जहन्नुम में ही रूल करो, लेकिन। बिल्कुल मैडम के यानी कि ऑड क्या नाम है सिचुएशन में भी आपने जी बिल्कुल। कोशिश करनी है यूज बेसिकली जो ऑफ मैंने यूज ऑफ ऊपर। पावर कह लें। जी मैम। अच्छा। ट्रू पीस इज नॉट merely द एब्सेंस ऑफ टेंशन, इट इज द प्रेजेंस ऑफ जस्टिस। जो ट्रू पीस है वो एब्सेंस ऑफ टेंशन नहीं है। लाइक पीस में ये नहीं है कि हर जगह पे कोई टेंशन ना हो तो ये वहां पे सुकून है, बल्कि जस्टिस की प्रिवेलेंस, जस्टिस की मतलब प्रेजेंस, वो ही काफी है। अब इसमें मेन टॉपिक जस्टिस है। अब ये इस तरह का टॉपिक है, फिलोसफिकल कम आर्गुमेंटेटिव। ये इस तरह का अच्छा टॉपिक, इस तरह के टॉपिक को अटेम्प्ट करना चाहिए। मतलब इसमें ये है, मेन टॉपिक हो गया आपका जस्टिस, और उसके उसके पर्क्स जो है वो बताने हैं आपने। ठीक है। जी। जस्टिस के क्या पर्क्स हैं, प्रोज क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट तो आपने आर्गुमेंट्स में पीस बता देना है, बाकी भी बता जी देना। मैम। लेकिन इम्पोर्टेंट जो उसने पूछा है पहले वो एक्सपैंड करना। मतलब इस तरह के टॉपिक को इनकरेज किया जाता है जिसमें दोनों चीजें होती हैं, आर्ग्यूमेंट भी होता है और थोड़ा हटके भी होता है, और हर कोई अटेम्प्ट भी नहीं कर पाता। तो इस तरह में ये है भी इजी। लेकिन अब जिसको टॉपिक डिकंस्ट्रक्ट ही नहीं करना आएगा, वो तो नहीं कर पाएगा ना। अब जिसको ऐसे ही मैम। बात नहीं समझ लगेगी कि मेन टॉपिक क्या है, वो तो चाहे पीस ले ले, तो वो गलत हो जाएगा। असल टॉपिक है ऐसे ही मैम। ठीक है। नीचे वाला टॉपिक है पावर, रूलिंग। ठीक है। और नंबर 7 अरिस्टोक्रेसी में भी जाता है, नंबर 7 डिक्टेटरशिप में भी जाता है। ये सिर्फ आपके दिमाग की गेम है, और आप उसको जी। एग्जाम को कैसे लिख के दिखाते हो। नंबर 8 आपने बिल्कुल सही पिन पॉइंट कर लिया है, वुमेन एम्पावरमेंट पे है। नंबर 9 डिनेस्टिक पॉलिटिक्स पे है। नंबर 10 जो है नॉलेज पे है, पावर ऑफ नॉलेज। नंबर 5 में क्या है, रिच इन पॉलिटिशियंस वी डेस्परेटली नीड स्टेटमेंट।
वो कहते अब ये कंपैरिजन है, इसमें प्रोज एंड कॉन्स दोनों के बताए हैं। वो कहते पॉलिटिशियंस, रिच इन पॉलिटिशियंस वी डेस्परेटली नीड स्टेटमेंट। हर कोई हमें मिल जाएगा पॉलिटिशियन, मैं एमएनए बन जाऊं, मैं एमपीए बन जाऊं, मैं सेनेटर बन जाऊं। वो कहते हैं ये बहुत ज्यादा जो पॉलिटिशियंस की अवेलेबिलिटी है ना, वो तो ठीक है, अबंडेंट है, रिच है, काफी है, लेकिन हमें बहुत ज्यादा जरूरत किसकी है? स्टेटमेंट्स की। तो फिर अब हमने मेन टॉपिक क्या है? स्टेटमेंट, उसके प्रोज एंड कॉन्स, मतलब क्या उस एक पॉलिटिशियन में ऐसा क्या होना चाहिए कि वो उसको क्वालिफाई करवाए कि वो स्टेटमेंट बन जाए। मैडम इट्स लीडरशिप वर्सेस मैनेजर, वो वही लीडर कहते वर्सेस हैं, मैनेजर। लेकिन ज्यादा स्टेटमेंट थोड़ा जो होता है ना वो समझने, टेक्नोक्रेट्स होते हैं ना जो, जी जी मैम। ये वो होते हैं, मतलब जो कि ठीक। नॉलेज को करके अप्लाई करके एक पर्टिकुलर, अब देखिए जैसे फॉर इंस्टेंस एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है और वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को हैंडल कर रहा है, तो दैट्स एग्जाम्पल ऑफ स्टेट्समैन। ठीक है। राइट मैन फॉर द राइट जॉब। हाँ। और इसको टेक्नोक्रेसी भी बोलते हैं। और जबकि ठीक। कोई जो है रैंडमली जैसे इलेक्ट किया, मरियम नवाज ने कौन सी डिग्री की है, या कोई भी किसी भी पॉलिटिशियन ने, हमें किसी को भी टारगेट नहीं करना चाहिए, या इमरान खान है या कोई भी है, पर्सनैलिटीज को तो कभी भी नहीं टारगेट करना पेपर में। ये गलती कभी भी नहीं आपने करनी, क्योंकि आपको नहीं जी पता उधर जो बैठा बंदा है वो उसकी, वो क्या पता वो उस बंदे का आशिक हो, क्या पता वो उस बंदे का एनिमी हो। तो हम लोगों ने, जी। वी हैव टू प्ले सेफ, नाम नहीं लेने होते। अच्छा, ठीक है मैम। अब नंबर 5 पे जो है टॉपिक इज अबाउट स्टेट्समैन। नंबर 4 क्या है? इसराइल फलस्तीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है। जी। अ टेस्ट केस फॉर वर्ल्ड कंसाइंस, अब ये जो होता है ना कोलन, दैट्स एक्सप्लेनेशन। असल टॉपिक है इसराइल फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट, उसके कॉजेस क्या हैं, उसके इम्पैक्ट क्या हैं, उसके लिए क्या सजेशन है और उसका कंक्लूजन। अगर मैं होती तो मैं नंबर 1 पे सबसे पहले जो मैं प्रेफर करती हूँ ये मैं हमास और इसराइल वाला काम, ये नंबर 1 पे। ठीक है। अगर मैं, ठीक है मैम। मुझे इस पे ग्रिप होती करंट अफेयर के लिहाज से, अगर नहीं है ग्रिप तो मैं क्या करती, डिनास्टिक पॉलिटिक्स पे लिखती, क्योंकि ये मोरल लेस डेमोक्रेसी है। और अगर ये भी नहीं तो फ्रेलिटी वुमेन एम्पावरमेंट है। इस इस पेपर में बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं अगर किसी को डीकंस्ट्रक्शन आती है तो। जैसे पावर जी। ऑफ नॉलेज है, अच्छा टॉपिक है। डिनास्टिक पॉलिटिक्स बेसिकली डेमोक्रेसी है। फ्रेलिटी बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट है। टूरियन इज बेसिकली डिक्टेटरशिप है। ठीक है। जस्टिस है, वो बेसिकली जुडिशियल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान है। ठीक है। स्टेटमैन है, ये फिलोसफिकल है काइंड ऑफ, इसको मैं नहीं प्रेफर करूंगी, क्योंकि इसमें आपको एक कंपेयर एंड कंट्रास्ट करके एग्जांपल्स देनी, पता नहीं हैंडल हो या ना हो। अच्छा, फिर ये फलस्तीन है, इसको देख ले। फिर रेस्टोरेशन, रिफॉरेस्टेशन एज अ ग्लोबल अर्जेंसी, ये तो इतना आसान है। रिफॉरेस्टेशन क्या है? फॉरेस्ट्री जो है ना, जिन लोगों का फॉरेस्ट्री सब्जेक्ट है वो तो इसको जरूर अटेम्प्ट करें, या जिनका मेडिकल का बैकग्राउंड है और उनको थोड़ा बहुत फॉरेस्ट्री के बारे में पता है। ठीक है, ये उनके लिए। तो उन्होंने हर एक को जो है ना कैटर करना। अच्छा जी, उन्होंने हर तरह के जो है ना स्टूडेंट को कैटर किया होता है इसमें, लाइक पॉलिटिकल बैकग्राउंड के भी, इंटरनेशनल रिलेशन के भी, अकाउंटेंट, मतलब हर तरह के लोगों को कहीं ना कोई टॉपिक, मतलब दे मस्ट बी एबल टू अटेम्प्ट इट। ब्रेन्स लाइक हार्ट गो वेयर देर आर एप्रिशिएटेड, सिंपली कोटेशन है, फिलोसफिकल है। ठीक है। और ये है ब्रेन ड्रेन पे है। ठीक है। और ये है लाइक हाउ नॉलेज इज पावर, हाउ, लाइक ये उस नोयत का। नंबर 1 पे है पेट्रोटिज्म इज सपोर्टिंग योर कंट्री ऑल द टाइम एंड योर गवर्नमेंट
व्हेन इट डिजर्व इट। मतलब वो ये सरकास्टिकली कहा है, पेट्रोटिज्म मेन टॉपिक है और इसके प्रोज एंड कॉन्स। ये आगे हमारे लिए स्टेटमेंट, सरकास्टिक स्टेटमेंट डजंट मेक लाइक हमारे लिए कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करती। हमें टॉपिक पता होना चाहिए, उसको कैसे अटेम्प्ट करना है ये पता होना चाहिए, दैट्स ऑल। ठीक है। ठीक। अब अब आपके पास ये ऐसे पेपर में आपने देखा, ऐसे ही अपने आप को, अच्छा ये इस बारे में लग रहा है, अच्छा ये ऐसे इसका ये मुराद हो सकती, 2 मिनट लगते हैं हार्डली। उसके बाद जी आप मैम। आगे लगाना है स्टार, कि मैं किस में करूंगा। मैं एक स्टार लगाऊंगी नंबर 9 पे, एक स्टार लगाऊंगी नंबर 10 पे, एक स्टार लगाऊंगी नंबर 8 पे, एक स्टार लगाऊंगी नंबर 4 पे। बस। अब ये 4 से 5 हो गया, मैं दोबारा रीड करूंगी सिर्फ स्टार वाले, और फिर मैं उसको शॉर्टलिस्ट करूंगी, तो मोस्ट प्रोबब्ली मैं लास्ट 3 में से कोई एक पिक कर लूंगी। ठीक है। अब जब मैंने वो कर लिया, तो वैसे तो मेरे स्टूडेंट इतने प्रो होते हैं, वो डायरेक्ट ही आउटलाइन की इतनी इनकी प्रैक्टिस होती है कि वो पहले 2.5 पेजेस छोड़ेंगे और इंट्रोडक्शन लिखना शुरू कर देंगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट जिनको थोड़ा टाइम लगता है वार्म अप होने में, वो उनको मैं ये सजेस्ट करूंगी वो पेपर के एंड पे जाएं और ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, ताकि अगर ठीक। ब्रेनस्टॉर्मिंग करते करते उनको लगे कि वो स्टक हो रहे हैं, और वो उनके लिए लाइक बिट एक्स्ट्रा, लाइक उनको डिविएट हो रहे हैं मेन टॉपिक से और उन्हें नहीं आ रहा, दे आर फीलिंग लाइक कि अभी डेटा खत्म हो गया, एंड पे जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला चार्ट बनाते हो। एनीवेज, उसको अगर तो वहीं पे तो भी कुछ भी नहीं बिगड़ा, यू कैन स्विच द टॉपिक हियर। ठीक है। हम्म, बजाय कि आप डायरेक्ट सारा कुछ लिख के इन द मिडल ऑफ ऐसे में जाके आपको याद है, ओह मैंने तो इसको गलत समझा, ये तो टॉपिक इस बारे में है ही नहीं। बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा पैनिक में जल्दी में सब कुछ गलत कर देते हैं। नंबर 8 तो मेरी 1-2 स्टूडेंट से अभी भी हुआ है, उन्होंने सारा कुछ एंट्री पे लिख दिया है, उन्होंने वीकनेस पे सारा कुछ लिख। ठीक है। उनके जी माइंड की स्टेटमेंट थी फ्रेलिटी वाली, वो उन्होंने बस वही देखा और उसको कर दिया, लेकिन जबकि वुमन एम्पावरमेंट था। ठीक है। बेसिकली मैडम ये तो पता ही चल रहा है कि वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में वो बता रहे हैं कि असल में ये अब हमारे अभी की सिचुएशन, अब हमारा दिमाग और तरह से सेटिंग में चलता है ना, एग्जाम में, वो बिल्कुल मैम वो तो। प्रेशर में, स्ट्रेस में, डू और डाई में, और बड़े फैक्टर्स जी होते हैं, कभी कभी हमारे सामने बिल्कुल बड़ी गलत हो जाते हैं। ठीक। ऐसे ही। तो इस तरह से मैंने अब आपको बताया टॉपिक क्या है, टॉपिक का मटेरियल कैसे सर्च करते हैं, आउटलाइंस के 10 एसेंशियल्स क्या होते हैं, कैसे देखते हैं, टॉपिक को चूज कैसे करते हैं, किन ग्राउंड रियलिटीज पे करते हैं, उसके बाद पेपर में कैसे करते हैं, ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए आपके। अब आप ठीक इन है। डिनास्टिक पॉलिटिक्स वाले पे आउटलाइन बना के लेके आओगे। ठीक है मैम। ठीक है। ठीक है एक आप मैम। बना के लाओगे, एक मैं आपके सामने खुद बनाऊंगी। ये वाला टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये वाला पेपर। हम इसको एक एक को उठाएंगे, लाइक कमिंग क्लास में हम लोग डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को हर एंगल से देखेंगे, और मैं ठीक है आपको मैम। आउटलाइन आप भी बना के लाओगे, मैं वो भी चेक करूंगी, खुद भी बनवा के दूंगी इधर ही। फिर उसमें फिर हम सीखें, ठीक है। इसी टॉपिक पे हम अगली चीज सीखेंगे, दैट वुड बी अबाउट इंट्रोडक्शन। तो इसी तरह से ठीक है मैम। हमारे 2 गोल्स पूरे होंगे। हमें स्ट्रैटेजी भी आती रहेगी, जैसे आज हमने किया, हमने जैसे टेररिज्म को केस इन पॉइंट लेके वो भी कर लिया, स्ट्रैटेजी भी सीख ली, थियोरेटिकल भी हो गया, प्रैक्टिकल भी हो गया हमारे सामने। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। लेकिन आप अगली क्लास तभी लिया करें जब आप काम करें, भले ही 1 दिन का ठीक है मैम। delay कर लें, 2 दिन का डिले कर लें, डजेंट मैटर। मेरे ठीक है मैम। क्वालिटी मैटर करती है, मेरे लिए क्वांटिटी नहीं। मेरी तरफ से 1 दिन में 6 क्लासेस ले लें, जी जी मैम। पर उसका फायदा ही कोई नहीं जब तक आप नहीं करेंगे। ठीक है। ठीक है मैम। आप अपने हाथ से नहीं करेंगे तो कोई भी आके आपके बिहाफ पे नहीं कर पाएगा। बिल्कुल ऐसे। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। मैडम बस मैं आपको वो थोड़े से टॉपिक्स बता देता हूँ जो अभी रिसेंट कुछ जो एयर हेडक्वार्टर्स में हुए हैं इसके ऐसे के।
हम्म। जिसमें उनका वो फोकस था इस पे, क्लाइमेट चेंज पे, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, हम्म। वुमेन एम्पावरमेंट पे, जो आपने अभी मुझे भेजे इकोनॉमी। क्लास सुने ना अभी, जी पहले आपने मुझे कहा था ना 90% इसमें से आते हैं। पहले बिल्कुल हम, बिल्कुल मैडम, ऐसे। हाँ, पहले एक एक करके इस पे पूरा हर एंगल से कर लेते हैं। ठीक है उसके मैम। बाद आप इनको डिस्कस करेंगे। हमारे पास आपके पास कितना टाइम है? मैडम वैसे तो ये फेब में आ जाता था, हम्म। और अभी ये मोस्ट प्रोबेबली जून जुलाई में हो रहा होगा, जो क्योंकि कि एयर हेडक्वार्टर्स का। उससे अगर पहले जो आपने दूसरे इंटरव्यूज हैं वो रिटर्न नहीं है। हाँ, अगर आपने मुझसे 100% ऐसे कवर करना है ना, लाइक जी ईच एंड एवरीथिंग स्क्रैच से लेके, लाइक आप चाहते हो कि मैं इतना प्रो हो जाऊं कि कोई भी टॉपिक आए मैं 3000 वर्ड्स इजीली कर सकूं, तो एटलीस्ट आई जी। नीड 2 मंथ्स। सॉरी मैम। अगर टू आप मंथ्स 2 मंथ्स, लाइक ये वाला मंथ और इससे अगला वाला मंथ, टू ठीक मंथ्स है मैम। क्योंकि उसमें पहले वाले में थोड़ा वार्म अप होने में टाइम लगता है, उसके बाद प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और वैसे भी जो मैं, मेरी आदत है, जो मैं कॉन्सेप्ट कराती हूँ उसको साथ ही प्रैक्टिकली भी अप्लाई करवाती हूँ, तो मुझे 2 मंथ्स जी लग जाते हैं स्टूडेंट को। ठीक है। अगर तो आपको जल्दी है तो मैं थोड़ी चीजें स्किप करवा के जल्दी करवा देती हूँ खत्म। नहीं नहीं मैम, ये करवा दें मुझे, मैं आप क्योंकि इससे ना थोड़ी मेरी ब्रेनस्टॉर्मिंग भी होती रहेगी, और मैं फिर वो दूसरे टॉपिक्स भी पढ़ता रहूंगा नहीं, जो आपको मेरे। आपको जब एक दफा ऐसे की टेक्निक आ जाएगी तो यू विल गेट टू नो। आपको कुछ ऐसा सिर्फ इंटरव्यू की और बाकी उस तैयारी करने की जरूरत पड़ेगी। यही जो चलते फिरते हैं ना, यही आपकी तैयारी है। ऐसे में बिल्कुल मैम। बहुत अच्छी बात यह है कि अगर आपको टेक्निक आती है तो आपको समझो सारा कुछ आता है। भले ही मुझे कुछ जी नहीं आता फॉर इंस्टेंस, तो मैं फिर भी लिखने के काबिल हो जाऊँ क्योंकि मुझे टेक्निक आती है। मुझे पता है ये जी क्या मैम। एसेंशियल्स है, मैं उसको लिखने बैठूंगी, एक्सपैंड करूंगी तो अल्टीमेटली वो हो जाएगा। ठीक है। जी मैम। तो ये इम्पोर्टेंट है। असल चीज जो मैंने आज आपको बताई है ये बहुत कम टीचर्स आपको बताएंगे। वो डायरेक्टली इंट्रोडक्शन से शुरू कराते हैं। ठीक है। जी मैम। तो ये कैसे शॉर्टलिस्ट करना है, किन पैरामीटर्स को देखना है, डीकंस्ट्रक्ट कैसे करना है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मैम। टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपने टॉपिक ही गलत सिलेक्ट कर लिया है तो फिर तो आपकी गेम वहीं पे एंड हो गई है। जी मैम। और अगर आपने टॉपिक सही सिलेक्ट कर लिया लेकिन उसको अंडरस्टैंड सही नहीं किया, डिकंस्ट्रक्ट नहीं सही किया, एक्सपैंड नहीं सही किया, तो वो भी आपके लिए यूजलेस है। इसलिए मैंने आज टाइम लगा के इस पे कर दिया, नॉलेज मटेरियल आपको बता दिया, कोई भी टॉपिक कैसे आपने सर्च करना है, कैसे टॉपिक जी को लेके चलना है, 5 कौन से पैरामीटर हैं जिनको करके आपने डिसाइड करना है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। कमिंग क्लास में आप डिनास्टिक पॉलिटिक्स पे करके आए, हम इस पे करेंगे। फिर उससे अगली क्लास में ठीक हम है। इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पे करेंगे। उससे अगली क्लास में हम फ्रेलिटी, मतलब हम टेक्निक भी सीखते जाएंगे। लाइक मैं आपको इंट्रोडक्शन की टेक्निक सिखाऊंगी और साथ में मटेरियल बता दूंगी कि आपने हमने नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज करना है। इस तरह से हमारी दोनों चीजें। ठीक ठीक है। ठीक है मैम। और कुछ? नहीं मैडम, ठीक है, आज मुझे थोड़ी सी समझ आई है मैडम, बेटा थोड़ा वो सा डिटेल में हुआ समझा है। भी नहीं था ना। अभी तो पहले भी मैं, मेरी जी। तो पहले मैं बच्चों का लेवल देखती हूँ। मुझे आइडिया हुआ कि आपको थोड़ी बेसिक, इसलिए तो मैंने बिल्कुल स्क्रैच से आपको कराया। डिपेंड करता नहीं है नहीं ना। मैडम, ठीक है, मुझे थोड़ा सा आइडिया हो गया है, आप ताकि अभी बेफिक्र हो। फ्लो थोड़ा ठीक है। आप ये ब्लॉगर वाला अकाउंट में जाके आउटलाइन का सैंपल भी देखें और आज वाला को प्रॉपर एक्सपैंड भी करके आना। वो काम तो उधर का उधर ही है। मतलब आज वाला काम मैंने काउंट नहीं किया, डबल हो गया। ठीक है हाँ। मैडम, आज वाला आप कौन सा कह रही है? लाइक जो आपने टेररिज्म इन पाकिस्तान वाली आउटलाइन बनाई है उसको ब्लॉगर अकाउंट से जी जाके मैम। देखना है। उस आउटलाइन को खुद बनाना है अपने हाथों से। ठीक है मैडम, ये मैं। हाँ, एक मैंने आपको 10 एसेंशियल्स तो करा दिए है ना, लेकिन प्रॉपरली उधर से देखिए। फिर मैं आपको डिटेल्ड आउटलाइन भी कराऊंगी लेकिन वो मिडल ऑफ ऐसे में होगा। ठीक है मैडम, बेसिकली अभी दो मैंने आउटलाइंस करनी है, एक तो टेररिज्म और सेकंड ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स वाली। जी, और डायनास्टिक पॉलिटिक्स पे मटेरियल भी पढ़ के आना है। ठीक है मैम। अगर नहीं मिलेगा, नहीं कुछ होगा, इशू होगा, मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको सर्च करके भेज दूंगी। ठीक है मैडम, मैं आपको इंशाल्लाह बता दूंगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज। ठीक है मैम, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।